बार बार हर बार युद्ध में मुंह खाने के बाद और हर बार बेइज्जती और जिल्लत करवाने के बाद भी पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान का जो हाल भारत ने किया था, शायद वो पाकिस्तान भूल गया है। और अब पाक ये भूल गया है कि चाइना ने हथियार के नाम पर जो जुमलेबाजी युद्ध के दौरान इसके साथ की थी, ये बात भी भूल गया है। और भारत ने किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के तहत इनके छक्के छुड़ाए थे और ये ट्रंप के आगे गिड़गिड़ाने पर मजबूर हो गए थे। शायद पाकिस्तान ये हालात भूल चुका है, लेकिन इसके बाद भी पाकिस्तान सबक नहीं ले रहा, अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। इस वक्त हम जल संधि समझौता को लेकर बात कर रहे हैं। जल संधि समझौता को लेकर पाकिस्तान भारत को गीदड़ धमकियां दे रहा है। चलिए अब जान लेते हैं कि आखिर ये जल संधि समझौता क्या है और कब इस पे हस्ताक्षर हुआ था। दरअसल नदियों के जल वितरण के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच हुई एक संधि है। इस संधि में विश्व बैंक तत्कालीन पुनर्निर्माण और विकास हेतु अंतरराष्ट्रीय बैंक ने मध्यस्थता की बात की थी। इस पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किया था। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों यानी कि व्यास, रावी और सतलुज का नियंत्रण भारत को था तथा 3 पश्चिमी नदियां सिंधु, चिनाब और झेलम, इसका नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था। हालांकि अधिक विवादास्पद ये प्रावधान तब हो गया जिनके अनुसार जल का वितरण किस प्रकार किया जाएगा। जब ये बात आई, ये निश्चित होना था क्योंकि पाकिस्तान के नियंत्रण वाली नदियों का प्रवाह पहले भारत से होकर आता था। संधि के अनुसार भारत को उनका उपयोग सिंचाई, परिवहन और बिजली उत्पादन हेतु करने की अनुमति है। इस दौरान इन नदियों पर भारत द्वारा परियोजनाओं के निर्माण के लिए सटीक नियम निश्चित किए गए। यह संधि पाकिस्तान के डर का परिणाम ही था कि नदियों का आधार जो है वो भारत में होने के कारण कहीं युद्ध आदि की स्थिति में उसे सूखे और अकाल आदि का सामना न करना पड़े। 1960 में हुए सिंधु जल समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे को लेकर तनाव बना हुआ है। इस प्रकार के असहमति और विवादों का निपटारा संधि के ढांचे के भीतर प्रदत्त कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से किया गया। इस संधि के प्रावधानों के अनुसार सिंधु नदी के कुल पानी का केवल 20% का उपयोग भारत द्वारा किया जा सकता है। जिस समय यह संधि हुई थी उस समय पाकिस्तान के साथ भारत का कोई भी युद्ध नहीं हुआ था। उस वक्त स्थिति जो थी वो सामान्य थी। पर 1965 से पाकिस्तान लगातार भारत के साथ हिंसा के विकल्प तलाश रहा है, जिसमें 1965 में दोनों देशों में युद्ध भी हुआ और पाकिस्तान को इस लड़ाई में शिकस्त का सामना भी करना पड़ा। अब आपको बता दें कि 1971 में पाकिस्तान ने भारत के साथ युद्ध लड़ा, जिसमें उसको अपना एक हिस्सा खोना पड़ा जो बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तब से अब तक पाकिस्तान आतंकवाद और सेना दोनों का इस्तेमाल अपने काम के लिए और अपनी नापाक हरकतों के लिए कर रहा है। भारत के विरुद्ध जिसकी वजह से किसी भी समय ये सिंधु जल समझौता खत्म हो सकता है। और जिस प्रकार यह नदियां भारत का हिस्सा हैं, तो स्वाभाविक तौर पे देखा जाए तो भारत इस समझौते को तोड़ सकता है और पूरे पानी का इस्तेमाल सिंचाई, विद्युत बनाने में, जल संचय करने में कर सकता है। 22 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान द्वारा कश्मीर के पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकवादी हमले में 28 भारतीय नागरिकों की जान जाने के बाद भारत ने सिंधु जल समझौते को अपनी ओर से निलंबित कर दिया था। अब इस बात को लेकर पाकिस्तान लगातार गीदड़ भभकियां दे रहा है और बार बार परमाणु बम से आधी दुनिया को उड़ाने की बार जो ये धमकियां दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान बहुत ज्यादा डरा हुआ है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क।